हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। तो उसमें एओडी चैप्टर कर रहे हैं। तो एओडी चैप्टर में जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की भी प्लेलिस्ट की लिंक मैं कहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए सेशन का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ना 2023 से लेके 2015 तक के सारे पीवाईक्यूज कर चुके हैं। मतलब जितने, मतलब लगभग आप समझ लीजिए लेटेस्ट और थोड़े से डिफिकल्ट पीवाईक्यूज हैं वो अपन निपटा चुके हैं। तो अब थोड़े से पुराने पीवाईक्यूज बचे हैं तो उसको हम लोग कर ले रहे हैं। तो फटाफट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी भी, चिंता की कोई बात है नहीं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ और जी, मतलब दोनों को डोमेन दिया हुआ 0 से 1 और कोडोमेन है आर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ सी का स्क्वायर 3 एफ ऑफ सी का स्क्वायर जी ऑफ सी का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए ये बना लिया हम लोग वाई एक्सिस, ये बना लिया हम लोग एक्स एक्सिस। ठीक, ये बना लिए 0 और ये बना लिए 1। ठीक, 0 से 1। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि 0 से 1 मैं f के लिए कुछ भी एक रैंडम वो बना दे रहा हूं, क्या फंक्शन ड्रॉ कर दे रहा हूं, जैसे ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक, 0 से 1 चलेगा। यहां पे c पे कहीं पे c नहीं, x1 पे कहीं पे क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा, कैपिटल M। किसका, f ऑफ x का। अब मेरे को g के लिए बनाना है, एक मैं बना रहा हूं g के लिए। अब g के लिए बना रहा हूं, याद रखना कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो कैसे बना देते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं, यहां कहीं मैक्सिमम हो गया, ऐसा कुछ भी। ठीक, ये हो गया जी के लिए, है ना। ये जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोली, एम, है ना। ये कहां पे हो गया, मान लीजिए x2 पे हो गया, ये कहां पे हो गया, x1 पे हो गया। ठीक, तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा ग्राफ बनाए हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को लेके कुछ भी आप कर्व बना दो, बस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो आप कुछ भी ग्राफ बना दो, दोनों कहीं ना कहीं एक बार तो टकराएंगे ही टकराएंगे। यहां पे एक ना एक बार एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोल देती है अपन, उसको अपन बोल देते हैं, उसको सी बुला लेते हैं, जहां पे दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। तो एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू जी ऑफ सी फॉर सम सी बिलोंगिंग्स टू 0 से 1। ठीक है, तो अब ऐसे वाले जितने भी सवाल मिले, ऑप्शन मिलेंगे जहां पे एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी रखने से, एफ ऑफ सी इक्वल टू जी ऑफ सी रखने से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है, वो सब हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए पहला होगा यस, ये दोनों बराबर होंगे, कभी ना कभी तो होंगे ही बराबर। फॉर सम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार तो कंफर्म होंगे अगर मैक्सिमम वैल्यू सेम है तो। फिर देखो यहां एफ ऑफ सी 3 एफ ऑफ सी, यहां पे जी ऑफ सी, यहां अगर 3 होता तो आंसर बराबर हो जाता, नहीं ये बराबर नहीं है। एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी 3 जी ऑफ सी, तो दोनों जगह 3 होने से होता है, ये भी नहीं है। एफ ऑफ सी 3 एफ ऑफ सी जी ऑफ सी 3 जी ऑफ सी, एफ ऑफ सी का स्क्वायर और ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी ना कभी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन है, कौन कौन सा सही है, ए एंड डी। और कैसे सोच सकते हैं, देखिए जैसे मैं एच ऑफ एक्स को मान लिया क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब इसका कभी ना कभी सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ये भी एक बार चेक कर लो। तो सबसे पहले एच ऑफ x1, x1 पे कौन बड़ा है बच्चा लोग, f बड़ा है मेरा फंक्शन, और g छोटा है, तो f माइनस जी क्या मिलेगा, f ऑफ x1 माइनस g ऑफ x1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और h ऑफ x2, f ऑफ x2 माइनस g ऑफ x2, x2 पे कौन बड़ा है, x2 में कौन बड़ा है, x2 पे g बड़ा है, ये ग्रीन वाला, तो f माइनस जी क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो मतलब h ऑफ x1 इंटू एच ऑफ x2 क्या मिल रहा है, लेस देन 0।
मतलब x1 और x2 के बीच में एक रूट है, ठीक है। तो रूट है मतलब कभी ना कभी तो ये जीरो होता ही है, ये जीरो होता है मतलब f ऑफ c और g ऑफ c कभी ना कभी तो बराबर होते ही है, तो वो बराबर होते हैं, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन लिख दिए, ठीक है। तो आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो, इसके थ्रू भी बता सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बता दीजिए। ओके, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1,3 इस 1,3 पे स्लोप क्या होगा? तो इक्वेशन लिख लो, y माइनस एक्स का पावर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब पहले तो इसको ऐसे ही रहने देता हूं, y माइनस एक्स का पावर 5 का होल स्क्वायर x, इसको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर चले जाएगा तो x प्लस एक्स का पावर 5 प्लस 2x क्यूब, ठीक, कोई इशू नहीं। और क्या है, y माइनस एक्स का पावर 5 का स्क्वायर। मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, कहां पे, 1,3 पे, x1 और y3। अब डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इसका क्या होगा, 2y माइनस एक्स का पावर 5 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 5x का पावर 4, x का डिफरेंशिएशन 1, x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4, 6x स्क्वायर। अब x की जगह क्या डालना है बच्चों लोग, x की जगह डालना है 1 और y की जगह 3, तो y की जगह 3, x की जगह 1 इंटू dy बाई डी एक्स तो मेरे को पता लगाना है, x की जगह 1, x की जगह 1, ठीक। चलिए, तो ये 2 इंटू 2 4 dy बाई डी एक्स माइनस 5, और ये तो जाएगा 6 प्लस 6 12, तो 4 कितने था बच्चे लोग, 3 था, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल रहा है, 5 प्लस 3 डेट इज 8, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ओके, तो एकदम छिटपुंजा सा सवाल था, वो हम लोगों ने फटाफट कर लिया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक बढ़िया से मॉडुलस दिया है बच्चों, हैज लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एट एक्स। कहां पे लोकल मिनिमम होगा, कहां पे लोकल मैक्सिमम होगा, तो पहले इसकी मॉड की डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से अपन अंदाजा लगा लेंगे, ग्राफ बना के देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। तो लिख लेते हैं, पहले फंक्शन तो नोट कर लो, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 मॉड माइनस 2 मॉड एक्स, ये ठीक, इतना सब लिखा हुआ है। अब ये ब्रेक कहां कहां पे होगा, आराम से सोचते हैं, ये कहां पे मॉड, ये 0 हो रहा है 0 पे, ये कहां पे 0 हो रहा है -2 पे, ये -2 पे, ये 0 पे, उसके बाद वो जो खोलेंगे उसके हिसाब से क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले केस 1 ले लो, क्या ले रहे हैं केस 1, x लेस देन -2, -2 से छोटा, ठीक। तो f ऑफ x 2 मॉड ऑफ x कितना जाएगा -x, x -2 से छोटे पे नेगेटिव जाएगा, तो क्या लिखेंगे -x प्लस 2 माइनस, ये कितना जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x, ठीक। चलिए, ये हो गया बच्चों -2x -x -2 -x -2 प्लस 2x, ओके, -2x -x -2 माइनस, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा x -2, कितना हो जाएगा बच्चे लोग x -2। अब ये देखो, ये मॉड कहां पे ब्रेक होगा, 2 के अबाउट, लेकिन ये तो -2 से छोटा लिख रहे हैं, तो ये हमेशा एक ही देगा, -2 से छोटा नंबर, तो ये क्या देगा नेगेटिव, तो उस पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन,
तो -x-2, इसमें माइनस एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे लिखेंगे x-2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो अब क्या बच गया देखो बच्चों, f of x इक्वल टू -2x माइनस x -3x -2 प्लस x -2, तो ये हो गया बच्चों -2x -4, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो x -2। ठीक, ये किसका डेफिनेशन है, जब x लेस देन -2 है। चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 x -2 और 0 के बीच में, किसके बीच में, -2 और 0 के बीच में, क्योंकि अगला रूट कहां मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। तो f ऑफ x 2, देखिए जो मॉड ऑफ x है वो -2 0, मतलब 0 से छोटा ही है, तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो -x लिख दिए। फिर ये क्या होगा, -2 से बड़ा नंबर डाल रहे हो, -2 और 0 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक, माइनस मॉड ऑफ, इसको एज इट इज उतार देंगे, और ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +2x लिख देंगे। तो कितना हुआ, -2x प्लस x +2 माइनस मॉड ऑफ 3x + 2, ठीक है, f ऑफ x। तो ये हो गया बच्चा लोग -x +2 माइनस मॉड ऑफ 3x + 2। अब अगर आप गौर से देखो तो ये कहां पे 0 हो रहा है, ये कहां पे 0 हो रहा है, -2/3 पे, कहां पे 0 हो रहा है, -2/3, तो -2/3 -2 और 0 के बीच में आता है, यस आता है, तो इसके अबाउट डेफिनेशन चेंज होगी, तो कैसे लिखेंगे, इसके अंतर्गत बनेगा केस 2 1, जो x है वो -2 और -2/3 के बीच में, एक केस ये बनेगा, और एक केस क्या बनेगा, जो x रहेगा 2 का 2 -2/3 और 0 के बीच में। बात समझ में आई, -2 से 0 भी दो हिस्से में ब्रेक हो गया। अब जब -2 और 2/3 के बीच में, इसका मतलब बच्चों -2/3 से छोटा नंबर डाल रहा हूं, तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव, -1 ही डाल के देख लो, नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस साइन के साथ उतारेंगे, तो माइनस माइनस 3x + 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा, -x + 2 + 3x + 2। ओके, तो ये 2 + 2 कितना होने वाला है, 4, और 3x - x कितना होगा, तो 2x + 4। इससे पहले वाले क्या था बच्चों, -2x - 4 था, है ना, -2x - 4, तो ये +2 आएगा। ओके, चलिए अब इधर पे क्या होगा, f ऑफ x, बाहर तो वैसे ही रहेगा क्या, -x + 2, अब ये क्या हो जाएगा, -2/3 से बड़ा, तो ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब इसको एज इट इज लिखेंगे, -3x - 2 डाल देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये -4x, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, f ऑफ x। ठीक, अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या, x 0 से बड़ा, है ना, x किससे बड़ा, 0 से बड़ा, एक बार -2 से छोटा, फिर -2 और 0 के बीच में, अब 0 से बड़ा, 0 से बड़े में f ऑफ x, ये क्या होगा, पॉजिटिव, इसको एज इट इज लिख दिए, ये क्या होगा, पॉजिटिव, एज इट इज लिख दिए, तो क्या लिखेंगे, 2x + x + 2 माइनस, अब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसको एज इट इज लिख देंगे, मॉड के अंदर x + 2 माइनस, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो एज इट इज लिख देंगे, -2x। ठीक, तो 2x, तो कितना जाएगा बच्चा लोग, 3x + 2 माइनस, ये x - x क्या जाएगा, 2 - x बच जाएगा।
अब इसकी डेफिनेशन कहां पे ब्रेक होगी बच्चों? 2 पे ब्रेक होगी। कहां पे ब्रेक होगी? 2 पे। तो अब ये दो केसेस और बनेंगे। क्या? केस 3-1। केस 3-1 क्या होगा? 0 और 2 के बीच में एक केस होगा, और 3-2 क्या होगा? 2 से बड़ा। तो x 0 और 2 के बीच में, तो f ऑफ x बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो तो मॉड तो गायब भी कर दिए थे, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 0 और 2 के बीच में ये मॉड क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? -2 माइनस x। तो ये -2 प्लस 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या मिलेगा? 4x ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4x। अब इधर केस थर्ड का सेकंड पार्ट, x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा f ऑफ x, तो बच्चों लिखना है पहला तो 3x प्लस 2 ही रहने वाला है, माइनस। अब इस बार ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहां पे सामने क्या आ जाएगा? प्लस साइन, +2 माइनस x। तो कितना मिलेगा? 2x प्लस 4। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन ब्रेक हो गया। तो पूरी डेफिनेशन एक साथ लिख लेते हैं। तो f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x सबसे पहला जब x लेस देन -2 हो, फिर दूसरा -2 और -2/3 के बीच में, फिर तीसरा -2/3 और 1 से 0 के बीच में, फिर 0 और 2 के बीच में, फिर 2 से बड़े में। इक्वल कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ठीक। अब -2 से छोटा क्या निकला? -2x -4। -2 से छोटा क्या निकला? -2x -4। ये -2x -4, -2 और -2/3 के बीच में कहां चला गया? तो ये पन्ना पलटना है। -2 और -2/3 के बीच में 2x प्लस 4, फिर उसके बाद 0 से 2 नहीं, फिर यहां पे -2/3 और 0 के बीच में -4x, उसके बाद 0 से 2 के बीच में +4x, फिर उसके बाद x ग्रेटर देन 2 के लिए 2x प्लस 4। चलिए अब मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? ग्राफ बनाने वाला हूं। चलिए ग्राफ बनाता हूं। तो ये हो गया बच्चा लोग अपना x एक्सिस, और ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक। y एक्सिस और x एक्सिस हो गया। ये एक पॉइंट हो गया बच्चों -2, फिर है बच्चों -2/3, फिर है बच्चों 0, फिर है बच्चों 2। ये प्लस, ये सब सारे पॉइंट मेरे क्या है? रिलेवेंट। अब 2x प्लस 4 2 से बड़े में, तो 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 डालूंगा तो 2 2 जा 4 प्लस 4 8, 8 यहां कहीं होगा, और स्लोप इसका क्या होगा? 2 होगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। ये कौन सी लाइन है? 2x प्लस 4, ठीक। अब 0 से लेके 2 के बीच में क्या मिलेगा? 4x, 4 2 कितना होता है? 8, तो ये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? 4x। इसका स्लोप ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्टीप दिख रहा है आपको। -2/3 से लेके 0 के बीच में क्या मिलेगा? -4x। 0 पे क्या मिलेगा? 0, और -2/3 पे क्या मिलेगा? निकाल लेते हैं। -4 इंटू -2/3, तो कितना मिलेगा? +8/3। तो यहां कहीं ऐसा बना लो, है ना? क्या मिलेगा यहां पे? +8/3। अब -2/3 यहां डालने से क्या मिलेगा? है ना? तो 2 इंटू -2/3 + 4 कितना मिलेगा? ये 8/3 मिल रहा है।
कितना मिल रहा है 8/3, तो मिल ही रहा है। फिर उसके बाद इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब ऐसा ग्राफ होगा। ओके, उसके बाद -2 पे क्या मिल रहा है, ये 0 रह रहा है, ये भी -2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, -2 पे 0 है, और उसके बाद स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसा मिलेगा, ओ सॉरी -2 ऐसा। ये क्या ग्राफ है, -2x -4, ठीक। तो हमने पूरा भैया पूरा खेल बना लिया, पूरा बढ़िया सुंदर सा हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया, ये हमारा ग्राफ है। अब आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम होते कहां दिख रहा है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या दिख रहा है, ये बच्चों, तो x इक्वल्स टू 2/3 मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। लोकल मिनिमम कहां कहां दिख रहा है, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड -2 क्या है, मिनिमम। अब देखें क्या पूछा है, ये है सवाल। तो लोकल मिनिमम कहां कहां था, -2 ठीक है, 0 नहीं, लोकल मैक्सिमम -2/3 ठीक है, एक ही जगह, तो क्या होंगे आंसर, ए एंड बी, आंसर विल बी ए एंड बी। तो मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आएगी, -2/3 है ना, ठीक है, मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ तो बच्चों अगला सवाल कर रहे हैं हम लोग, अगला सवाल बहुत ही मस्त सवाल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या है इस सवाल में, लेट f07, इसका डोमेन दिया है S07, कोडोमेन दिया है ऑल रियल नंबर, सपोज द फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, f(0) दिया है 0, f(1) दिया है 0, ठीक है, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इक्वेशन लोट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, f" ऑफ x माइनस 2f' ऑफ x प्लस f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू e का पावर x फॉर x 0 से 1 के बीच में, ठीक। ओके, इससे बच्चों मेरे को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है फंक्शन के बारे में, तो कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा, इसको किसी का डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चांसेस कम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो, तो अपन इसको डबल डिफरेंशिएशन वाली कोशिश करेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले e का पावर -x से डिवाइड कर देते हैं, तो e का पावर -x -2 e का पावर -x f' ऑफ x प्लस e का पावर -x f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक, e का पावर -x से सब साइड डिवाइड कर दिए। अब e का पावर -x f' ऑफ x माइनस e का पावर -x f' ऑफ x माइनस e का पावर -x f' ऑफ x, ठीक है, क्या किया हूं, ये 2 को 2 बार ऐसे ब्रेक कर दिया, प्लस e का पावर -x f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर आप गौर से देखें तो ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, d/dx ऑफ e का पावर -x f' ऑफ x का। देखो सबसे पहले f' का करेंगे तो f', ये एज इट इज मल्टीप्लीकेशन रूल, फिर ये एज इट इज इसका यहां माइनस साइन आ जाएगा, ठीक, माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा e का पावर -x f' ऑफ x माइनस e का पावर -x f ऑफ x। अब बच्चों इसको खुद से सोचिए, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसे दिमाग लगाइए, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, d/dx ऑफ e का पावर -x f' ऑफ x माइनस ये हो गया बच्चों d/dx ऑफ किसका, e का पावर -x f ऑफ x। सोचिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका डिफरेंशिएशन पहले ये, तब ये एज इट इज, जब ये एज इट इज तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो माइनस साइन आ गया। अब पूरे में से डिफरेंशिएशन ले लो, तो d/dx ऑफ e का पावर -x f डैश ऑफ x माइनस e का पावर -x f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बच्चों फिर से सोचो, ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, यस, किस चीज का डिफरेंशिएशन है, d/dx ऑफ e का पावर -x f ऑफ x का, है कि नहीं है ना भाई, देखो
एफ का करेंगे तो एफ डैश आएगा, ये एज इट इज रहेगा, उस समय ये आएगा। तो ये क्या है टोटल? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस चीज, तो एक नया मान लो इसको, क्या मान लेते हैं? g। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x हो गया e का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड। कैसा ग्राफ है बच्चों? कैसा फंक्शन है? कॉनकेव अपवर्ड। कहां से कहां तक? g ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ 0 के बराबर 0। g ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 के बराबर क्या होगा? 0। दिया हुआ है शुरू में बच्चों। अब ये इंफॉर्मेशन पता करने के बाद कि मेरा फंक्शन जो g बन रहा है e का पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये पता करने के बाद अब हम सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? एफ ऑफ एक्स किसके किसके बीच में लाई करता है? ठीक है, इज ट्रू बोला है मतलब सिंगल करेक्ट है। एफ ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करता है? देखिए, तो अगर आप देखिए g ऑफ एक्स है, ठीक, क्या है? g ऑफ एक्स। g ऑफ एक्स 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, ठीक, ओके। और मेरे को जो ग्राफ बनाना है वो कॉनकेव अपवर्ड ही बनाना है। कैसा बनाना है? कॉनकेव अपवर्ड। तो ऐसा बन सकता है, ओके, ऐसा बन सकता है कॉनकेव अपवर्ड। और कैसे बन सकता है? और कैसे बना सकते हो आप सोचो। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों? g ऑफ 1 भी 0 होना है। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? नहीं, गलत हो गया। ये कॉनकेव क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया। तो सही क्या है? सिर्फ ऐसी ही पॉसिबिलिटी बन सकती है जैसे मैं बनाया हूं, ऐसी। g ऑफ एक्स एक कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन है, जहां पे ये और ये पे 0 है, तो ऐसे ही बन सकता है फंक्शन। भले ही उसका स्टीपनेस कैसे भी कर लो, ये बनाओ या ये बनाओ, वैसे ही बनेगा। तो बच्चों अब देखिए, g ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में क्या है? नेगेटिव। g ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में क्या है? नेगेटिव। अब मेरे को बताओ, e का पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। e का पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कहां नेगेटिव होता है? वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव होगा कौन? f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलके आंसर आएगा। तो 0 से छोटा होने वाला है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 होने वाला है। कौन? हमारा फंक्शन। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा? ठीक। अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। इफ द फंक्शन e का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स एज्यूम मिनिमम इन द इंटरवल एट x इक्वल्स टू 1/4। ये जो मेरा ये है, ये क्या था? अभी g ऑफ x था। ये कहां मिनिमम एज्यूम कर रहा था? x इक्वल्स टू 1/4 पे। चलिए देखिए, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। तो g डैश ऑफ x क्या होगा? e का पावर माइनस एक्स एफ डैश ऑफ x, है ना, माइनस e का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक। अब e का पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा? एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कहां पे 0 हो रहा है? एट x इक्वल्स टू 1/4। कौन बड़ा होगा? एफ डैश बड़ा होगा कि एफ ऑफ एक्स बड़ा होगा? दोनों बराबर होंगे, तभी तो 0 हो रहा है वो। ठीक। अब मिनिमम एज्यूम कर रहा है g मेरा। g कैसा था? अभी थोड़ी देर पहले देखे, ऐसा था। तो 1/4 पे मिनिमम हो रहा है, तो उससे पहले g डैश डिक्रीजिंग है। g डैश मतलब g डिक्रीजिंग है, मतलब g डैश नेगेटिव है। g डैश नेगेटिव है, तो 0 से लेके 1/4 तक कौन बड़ा होगा? f ऑफ x बड़ा होगा। तो 0 से लेके 1/4 तक f ऑफ x ग्रेटर देन f डैश ऑफ x होगा। फिर 1/4 से लेके 1 तक फिर फंक्शन मेरा क्या हो जा रहा है? g ऑफ x इंक्रीजिंग बन जा रहा है ना।
इंक्रीजिंग बन रहा है तो कौन बड़ा होगा, एफ डैश की एफ, तो कौन बड़ा होगा, एफ डैश बड़ा होगा किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है। तो पहला 1/4 से लेके 3/4 तक कौन बड़ा है, देखो 1/4 से 3/4 इस रीजन में आएगा, कौन बड़ा है, अच्छे से लिख देता हूं, कौन बड़ा है बच्चों, एफ डैश बड़ा है। तो एफ डैश बड़ा है और यहां पे कौन बड़ा दिया है, यहां पे एफ बड़ा दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 0 से 1/4 पे एफ बड़ा है कि एफ डैश बड़ा है, 0 से लेके 1/4 तक, 0 से लेके 1/4 तक एफ बड़ा है एफ डैश से, ठीक है। तो देखिए 0 से लेके 1/4 तक एफ बड़ा है एफ डैश से, तो ये सही है। 0 से 1/4 तक एफ डैश नहीं, 0 से लेके 3/4 से लेके 1 के बीच में, 3/4 से लेके 1 के बीच में एफ डैश बड़ा है, 3/4 से लेके 1 के बीच में एफ डैश बड़ा है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं इसको वापस छोटा कर दे रहा हूं, होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक, ओके। पिछले का आंसर क्या था, ये था डी, ओके। चल बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 मीट्स y एक्सिस एट e 0,3, ठीक है, एंड आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, यहां कहीं 0 से लेके 6 के बीच में, एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे मीट करती है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस इंटरसेक्ट दिस। तो जो तो लाइन जो है ना वो पैराबोला के टेंजेंट नहीं है, अगर ये टेंजेंट दिया अगर रहता तो फिर ये पॉइंट नहीं दिया रहता अलग से, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार सिचुएशन को बना लेते हैं। तो ये हो गया पैराबोला, क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यहां पे एक लाइन हो गई बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ऐसी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये कहां से पास कर रही है, 0,3, इसको क्या बोल दिया गया है, इसको बोला गया है e, ये हो गया e। मेरे पैराबोला को कहां टच कर रही है, कट कर रही है f, इसको क्या बोल दिया, x0 y0। अब x0 y0 पे जो टेंजेंट बना रहा हूं ऐसा कुछ, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, ठीक, थोड़ा सा नीचे ले, x0 y0 पे जो टेंजेंट बना रहा हूं वो y एक्सिस को कट कर रही है g पे, ये कहां पे टच कर रहा है, g पे, ये क्या है 0,y1। आपको बताना है द स्लोप ऑफ लाइन, ऐसा चुनना है ताकि एरिया ऑफ EFG, ये जो ट्रायंगल बना ना EFG, इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ना पैराबोला है, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो इसका 4a बराबर है 16, तो a बराबर हो जाएगा 4। तो सबसे पहले पैराबोला का पॉइंट को अपन अच्छे से एज्यूम कर लेते हैं, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसके ना टेंजेंट वेंजेंट की इक्वेशन बढ़िया है पैरामेट्रिक पॉइंट में। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू x0 y0 को एज्यूम कर लो 80 स्क्वायर 280, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर 8t, ये क्या हो गया अपना, इसका f0 की वैल्यू एज्यूम कर लिए। अब टेंजेंट एट f0 लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस 80, टेंजेंट एट f लिखना रहेगा तो, है ना, यही होता है टेंजेंट का इक्वेशन एट पैरामेट्रिक पॉइंट, y इज इक्वल टू x बाई टी, a कितना है, a बच्चे लोग 4 है तो 4t, a कितना है 4, तो उसको लिख दिए 4t। अब ये g पता करना है, तो g क्या होगा, x को 0 पुट कर दो, उस समय y क्या निकलेगा 4t, तो g हो जाएगा बच्चा लोग 0,4t, है ना। तो बच्चों ये पता चला कि x0 को तो मैं मान लिया हूं 4t स्क्वायर, y0 को मान लिया हूं 8t, y1 निकला है 4t, y1 कितना निकला है 4t, यही है ना 0,y1 ही तो है ये पॉइंट। अब मेरे को क्या करना है, पढ़ते हैं,
ऐसा एम चूज करना है ताकि एरिया ऑफ ई एफ जी मैक्सिमम आ जाए, और फिर बहुत सारा मैचिंग है, एम पता करना है, मैक्सिमम एरिया, वाई नॉट, एक्स नॉट, वाई वन, ये सब पता करना है। चलिए, तो ट्राइंगल कौन सा है? ई एफ जी। उसका एरिया कैसे लिखेंगे? स्टेयरकेस मेथड लगा रहा हूं, हाफ मॉड ऑफ, पहले ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 3, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स नॉट वाई नॉट, जी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 y1, फिर लिख दिए 0 3, तो क्या लिखेंगे? एरिया हाफ मॉड ऑफ, ये क्या आएगा? -3x0, ये वाई नॉट है ना बच्चों, 3x0, फिर प्लस x0 y1, फिर और कुछ आएगा ही नहीं। अब दोनों ही मेरे को x0 और y1 दोनों ही किसमें पता है? t के टर्म्स में डाल देता हूं, तो एरिया बराबर निकलेगा क्या? 1/2 मॉड ऑफ 3, x0 कितना है? 4t², और ये क्या आएगा? x0 क्या हो जाएगा? 4t², और y1 कितना हो जाएगा? 4t। ठीक है, ये डाल दिया। ओके, अब इस पे मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, तो क्या कर लो? dA/dt लिख दो। ठीक, तो 1/2 तो बाहर है, ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 3 जा -24t। ठीक है, ये कितना जाएगा? t³ का क्या होगा? 3t², 16 × 3t², 48t²। अब ये कितना जाएगा बच्चों? 24t = 48t², तो t से t कैंसिल, ये 2, तो 1 = 2t, तो t = 1/2। बच्चों t = 0 भी हो सकता है, t = 0 होगा तो, लेकिन x0 y0 y1 तीनों 0 होगा, लेकिन बच्चों हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मैच करने के लिए नहीं है, तो t = 1/2 लेंगे जबरदस्ती, और क्या करेंगे? क्या लेंगे? t = 1/2 को एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब डिफरेंशिएशन दो जगह 0 हो रहा था, तो एक बच्चों मिनिमम के लिए होगा, एक मैक्सिमम के लिए होगा। तो ऐसा मान के चलो, तो ये मैक्सिमम के लिए ले लो, मैक्सिमम के लिए क्या हो गया? t = 1/2। अब हमारा निकल गया। अब एक एक करके चीज पता करते हैं। पहला m पता करना है, तो बच्चों ये जो m है, y = mx + 3, ये कहां से पास करेगा? x0 y0 से पास करेगा ना, तो y0 = mx0 + 3। y0 क्या था बच्चों लोग? 8t, x0 क्या था? 4t² + 3। अब t की जगह क्या डालना है? देख लो सही निकाल गई। हाँ, t की जगह क्या डालना है? 1/2, तो यहां डाल देते हैं, तो 8 × 1/2 कितना आएगा? 4। 4 × 1/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 4 × 1/2 कितना आएगा? 2। ठीक है, तीनों निकाल लिए। तो x0 की जगह डालना है 1, y0 की जगह डालना है 4। तो x0 की जगह डालना है 1, y0 की जगह डालना है 4, तो m कितना निकलेगा? 1, या t भी डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो m का आंसर है 1, तो p का आंसर है 4। p का 4 कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। चलिए ठीक है, बाकी भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम बच्चों, ये क्या था? एरिया का एक्सप्रेशन ये निकला, या एरिया का एक्सप्रेशन ये निकला मान लो, तो यहां पर निकाल लेता हूं। एरिया 1/2 मॉड ऑफ -3, x0 कितना है बच्चा लोग? 1, प्लस x0 कितना है बच्चों? 1, और y1 कितना है? 2, तो कितना हो गया ये? 1/2। एरिया कितना आ गया? 1/2। देखो Q का आना चाहिए 1, Q का 1, Q का 1 है, यस। y0 कितना निकला बच्चों हमारा? y0 निकला है 4। देख लो y0 का 4 सही है, y0 का 4 2 सही है, और y1 निकला अपना कितना? y1 निकला 2, y1 का 2, तो ये पूरा मैचिंग हो गया। ठीक, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहां बस मीट्स y एक्सिस रेट इतना एंड r कितना, थोड़ा सा उसको अब टेंजेंट में मत कंफ्यूज हो जाना। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर।
फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच द फंक्शन इज जीरो, मतलब इसके कितने रूट होंगे ये पता करना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो यार ये तो पूरे एक में इसके डोमेन में पता करना है। तो पहले इसका नेचर पता करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कर्व स्केच करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स मान लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एफ डैश निकाल लो, 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक। फिर कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। दोनों में क्या कॉमन है बच्चे लोग, एक्स कॉमन है, तो 2 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या निकला कॉमन, 2 माइनस कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। अब मेरे को ये बताओ आप, यहां से कोई रूट निकलेगा नहीं, cos x तो 1 से बड़ा होता ही नहीं, तो यहां से तो रूट नहीं निकलने वाला। तो रूट कहां से निकलने वाला है, यहां से निकलने वाला है, रूट यहां से निकलने वाला है। तो ये रूट क्या है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 से पहले की दुनिया अलग होगी, x इक्वल टू 0 के बाद की दुनिया अलग होगी। तो f डैश ऑफ 0 माइनस क्या मिलेगा, नेगेटिव। f डैश ऑफ 0 प्लस क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और f डैश ऑफ 0 क्या है, 0। भैया इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू मिलेगी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे क्या मिलेगी, प्लस इन्फिनिटी। तो अब कर्व स्केच करना है, तो कर्व तो भैया ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि एक ही रूट आया है, एक ही जगह वो आया ना मैक्सिमा या मिनिमा, और वो क्या दिख ही रहा है भाई, वो मिनिमा है ना। तो एक ही जगह मिनिमा आया है पहले, क्योंकि घट रहा था फिर बढ़ रहा है। तो कितने रूट आएंगे, 2। तो कितने रूट होंगे, 2, ठीक। बात समझ में आई? तो ऐसे रूट वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं। एक क्लोज इंटरवल में रूट कैसे निकालते हैं, वो आप क्या यूज करो, जी ऑफ मतलब जो भी जी ऑफ x1 इंटू जी ऑफ x2 लेस देन 0 वाला यूज करो, या LMVT यूज करो, या रोलेस थ्योरम यूज करो, वो सब करना पड़ता है। और ये ओपन इंटरवल पे जब अगर पूरी जगह निकालना है तो आपको कर्व स्केचिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला सवाल दिया हुआ है, देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, a rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their lengths in ratio 8:15। तो एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेता हूं बच्चों, इसी बना ली, ठीक। ठीक, ये हो गया बच्चों 8x, रेशियो 8:15 है, तो 8x और 15x मान लिया है ना। इज कन्वर्टेड इनटू ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको अपन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया। तो जो रिमूव कर रहे हैं उसको y मान लो बच्चों, ये इसका साइड y, ये भी y, जो चारों तरीके से चारों जगह से बराबर रिमूव कर रहे हैं। इफ द टोटल एरिया रिमूव्ड इज 100, द रिजल्टिंग बॉर्डर इज मैक्सिमम। जब 100 रिमूव करते हैं टोटल एरिया, तब एरिया मैक्सिमम होता है। समझ रहे बच्चों, अपन इसको 100 मान के सॉल्व नहीं कर सकते। 100 जब एरिया रिमूव करते हैं तब मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर dv बाई समझ लो dA 0 होता है जब एरिया क्या हो 100, ये कहने का मतलब है। समझ रहे बात को? नहीं समझ में आ रहा तो अभी सॉल्व करूंगा तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देन द लेंथ ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले देखिए इसको फोल्ड करूंगा, वॉल्यूम को किसको मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा LBH, वॉल्यूम कितना होगा LBH। लेंथ कितना होगा 15, इधर से y इधर से y गया 15x माइनस 2y। ब्रेथ कितना होगा, ये 8x इधर से y इधर से y 8x माइनस 2y। हाइट कितना होगा बच्चों, इसी को फोल्ड करके ऊपर करोगे, ऐसे उठा के ऊपर करोगे तो हाइट कितना आएगा y, ठीक। अब एरिया रिमूव्ड, तो वॉल्यूम एरिया का तो फंक्शन है नहीं, वॉल्यूम किसका x और y का फंक्शन है। तो एरिया और y का रिलेशनशिप पता है, एरिया क्या होता है y स्क्वायर, कितना चारों का एरिया, टोटल एरिया रिमूव, तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। जब ये 100 है मतलब 25,
इसका मतलब जब y 5 है तब वॉल्यूम मैक्स है। अब कहने का मतलब ये नहीं होता कि यहां y 5 डाल दिया और सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद डालना है। मतलब dv बाई dy एट y इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0, ये कहने का मतलब है। बात समझ में आई? चलिए, तो अब क्या करेंगे? तो v है, पहले तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 8 120 एक्स स्क्वायर, फिर 16 और 30 माइनस 46 एक्स वाई, और 2 2 4 प्लस 4y स्क्वायर इंटू वाई। तो y हो गया 4y क्यूब माइनस 46 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 120 एक्स स्क्वायर। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dy कितना होगा 12y स्क्वायर माइनस 92 एक्स वाई। ये इधर भी y मल्टीप्लाई होगा ना, 120 एक्स वाई स्क्वायर 120 एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन है सब में बच्चों? अब ये कब, जब y की जगह मैं 5 रखूंगा तब dv बाई dy क्या होगा 0। तो y की जगह 5 रख दो, तो 12 इंटू 5 इंटू 5 इधर 0 से इक्वेट कर दो, माइनस 92 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 120 एक्स स्क्वायर, और तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए क्या 5 सब में कॉमन है, इधर से 5 निकल जाएगा, इधर से 5 निकल जाएगा, ये 24 5 होता है, ये भी निकल जाएगा। तो 5 तो कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 12 इंटू 5 माइनस 92 एक्स प्लस 24 एक्स स्क्वायर। अब क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन, 4 कॉमन है क्या? तो 4 इंटू 5, 4 भी कॉमन ले लिया बच्चों, तो कितना बनेगा ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 3 निकल जाएगा तो 15, ये कितना हो जाएगा 23x, और ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करके x निकाल लेता हूं, x निकल जाएगा तो साइड निकल जाएगा, खत्म। तो 0 बराबर 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15। तो बच्चों मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही, तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी तो 23 का स्क्वायर हो गया 529, 15 फोर 60 6 360 बाई कितना 12, कितना हो जाएगा ये 23 प्लस माइनस 169 बाई 12, 23 प्लस माइनस 13 बाई 12, तो 23 प्लस 13 बाई 12 तो कितना हो जाएगा 36 बाई 12 यानी कि 3, और 23 माइनस 13 बाई 12 मतलब कितना 10 बाई 12 मतलब कितना 5 बाई 6। ठीक है, चलिए ठीक है, 10 बाई 12 तो 5 बाई 6। अब लेंथ अपने को निकालना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर साइड्स। तो बच्चों अपन ये यूज करेंगे ना, x इज इक्वल टू 3 यूज कर लो, है ना। वैसे भी बच्चों एक मैक्सिमा का पॉइंट होगा, एक मिनिमा का पॉइंट होगा, उसको चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में तो आंसर है नहीं। 15 इंटू 5 बाई 6 करूंगा तो आंसर निकलेगा क्या सही से, है ना। 15 इंटू 5 बाई 6 करूंगा तो फ्रैक्शन तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 3 डाल देंगे, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो आंसर क्या होगा 24 एंड 45। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया देखते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ये दिया हुआ है, इसको नोट नहीं करते अभी, बाद में नोट करेंगे। g ऑफ x दिया हुआ है, तो हमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, g का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। तो g ऑफ x नोट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 से लेके x टू t माइनस 1 t प्लस 1 माइनस ln t इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है,
अब क्या करते हैं अपन, जी डैश ऑफ टी निकालना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां टी है वहां वहां क्या डाल दिए x, तो 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x f ऑफ x, ये आएगा। अब इसका नेचर पता करना है बच्चों, ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। अब आप ये देखिए, ये फंक्शन है, फंक्शन मेरा स्क्वायर लोगों से बन के रखा है, तो ये तो पॉजिटिव है, फंक्शन तो मेरा पॉजिटिव है, कहां 1 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ x तो ग्रेटर देन 0 है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, इसका नेचर पता करना है, ये कैसा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको कुछ नया मान लेते हैं। तो h ऑफ x क्या माने, 2x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस ln x। अब क्या कर रहे हैं, h डैश ऑफ x निकाल रहे हैं। h डैश ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे 1/x, इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1। तो कितना हो गया ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 2x कट गया, तो 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x, ये क्या हो गया h डैश ऑफ x। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो हो जाएगा 4x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर h डैश ऑफ x। h डैश ऑफ x ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x बन जाएगा बच्चों, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो, ठीक है, h डैश ऑफ x, ठीक। तो h डैश ऑफ x हो जा रहा है बच्चा लोग, माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये तो नेगेटिव है, तो भैया ये पोर्शन नेगेटिव आ गया, ये नहीं डिक्रीजिंग आ गया, डिक्रीजिंग आ गया तो इसकी 1 पे क्या वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं। h डैश h ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर रहा हूं, h ऑफ 1 डाल के, 1 डालने से क्या मिलेगा देखते हैं, यहां क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0 ln 1 0, h ऑफ 1 हो जाएगा 0, और वो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे नीचे ही जाएगा h ऑफ x। तो बच्चों ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा क्या है, नेगेटिव, तो g ऑफ x क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन में इंक्रीजिंग और ये सब तो होगा ही नहीं। बात समझ में आई, क्लियर है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x e का पावर t स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 3 dt फॉर ऑल x 0 से लेके इंफिनिटी, देन इसका मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है। तो सबसे पहले f डैश निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, जहां जहां x है वहां पे, जहां जहां t है वहां पे x डाल दिए, तो x माइनस 2 x माइनस 3, यहां से तो कोई रूट नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो रूट्स क्या है इसके, एक 2 है और एक 3 है, किसके, f डैश के। अब f डैश 3 से बड़े में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, फिर ऑड रिपीटेड रूट है तो यहां नेगेटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव, ठीक। अब कौन क्या है देखिए, यहां पे अब देखिए 3 के बाद फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, 3 से पहले घट रही थी, तो 3 क्या हो गया, मिनिमा। 2 के बाद देखो नेगेटिव है, फंक्शन घट रहा है, 2 से पहले बढ़ रहा था, तो 2 क्या हो गया, मैक्सिमा। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, सही है। फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, सही है।
f इज डिक्रीजिंग इन 2 से 3, सही है। देयर एग्जिस्ट सम c 0 से इंफिनिटी जहां पे f डबल डैश ऑफ c 0 होगा, f डबल डैश ऑफ c 0 होगा, मतलब जहां पे f डबल डैश ऑफ c 0 होगा, तो f डबल डैश, तो f डैश के कितने रूट है? 2 रूट है। f डैश के कितने रूट है? 2 रूट है। तो f डबल डैश के कितने होंगे? एटलीस्ट 1 रूट तो हो गई यार। इतने देर से आप लोग अगर लेक्चर देख रहे होगे, 1 2 3 सब देखे होगे, तो ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ये भी बात क्या है? सही। तो चारों के चारों ऑप्शंस क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। फॉर फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एस, तो फंक्शन दिया हुआ बच्चों मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, द टोटल नंबर ऑफ टाइम वेयर इट एट विच फंक्शन अटेन्स आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो ऐसे ही थोड़ी देर पहले अभी एक मॉड वाला क्वेश्चन किए, तो मॉड की डेफिनेशन में ब्रेक करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, कहां कैसा डेफिनेशन है, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, उससे ही आइडिया लग जाएगा। तो ये कहां पे 0 होता है? 0 पे। ये कहां पे 0 होता है? +1 और -1 पे। ठीक है, तो क्या क्या केसेस बनेंगे? केस 1, x लेस देन -1, x -1 से भी छोटा, x -1 से भी छोटा, तब फंक्शन क्या होगा? ये हो गया x -1 से छोटा है, मतलब यहां पे क्या डालना पड़ेगा? -x, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएंगे। ये -1 से छोटा है, मतलब -2 -3 -4 है, कुछ भी डाल के देखो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। भैया ये अपवर्ड पैराबोला है, ये पॉजिटिव है ना इसका, तो ये रूट्स के बीच में ही नेगेटिव होता है, उसके इधर भी पॉजिटिव, उसके इधर भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसको क्या लिख देंगे? ऐसे एज इट इज। तो ये क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, किसके लिए? x लेस देन 1 के लिए। केस 2, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। केस 2 क्या है? -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। तो ये तो भैया अभी भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये आदमी, ये जो है ये वाला मॉड, अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। रूट्स के बीच में आ गई बात, -1 और +1 के बीच में आ गई, नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 0.5 रख के देख लो, -0.5 रख के देख लो, मतलब तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो पलट देता हूं, 1 - x² लिख देता हूं, x² - 1 को क्या लिख देता हूं? 1 - x²। तो क्या बनने वाला है ये? यहां पे बनने वाला है f of x इक्वल्स टू -x² - x + 1। ठीक, अब अगला केस 3, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। अब ये पॉजिटिव होने वाला है, और ये आदमी क्या होने वाला है? ये नेगेटिव ही रहेगा, इसको 1 - x² ही रखेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे? -x² + x + 1। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस 4। केस 4 क्या? x 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में अब सभी पॉजिटिव आने वाले हैं, तो f of x क्या बनेगा? x² + x - 1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक, अब बच्चों ये सब आ गया, अब इससे मैं मिला जुला के क्या बनाने वाला हूं? ग्राफ। चलिए बनाता हूं। ठीक, वैसे मेरे को निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम, और बोल दिया है तो ऐसा भी जरूरी भी नहीं है। तो यार इसी को मैं डेफिनेशन लिख के डिफरेंशिएट करके देख लूंगा कहां कहां 0 हो रहा है, वो करता हूं, ग्राफ नहीं बनाता, हटाओ। तो क्या कर रहा हूं? f of x, तो x एक बार -1 से छोटा, -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 1 से बड़ा। 1 से बड़ा में क्या है? x² + x - 1। ठीक है, 0 और -1 के बीच में क्या है? 0 और 1 के बीच में क्या है? ये वाला -x² + x - 1, ऊपर लिखना था, -x² + x - 1 + 1। फिर -1 से 0 के बीच में क्या है? ये वाला
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस वन, और लास्ट क्या है, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक, वो पुलो मैं सही से लिखा हूंगा, ठीक सही लग रहा है मेरे को तो। ओके, अब एफ डैश लिख देते हैं। ये क्या होगा, 2x माइनस वन। ये क्या होगा, माइनस 2x माइनस वन। ये क्या होगा, माइनस 2x प्लस वन। और ये क्या होगा, 2x प्लस वन। ठीक है, यहां से क्या रूट निकलेगा, 1/2। 1/2 क्या यहां आता है, नहीं। यहां से क्या रूट निकलेगा, 1/2। 1/2 क्या यहां आता है, यस 1/2 यहां आता है। यहां से क्या रूट निकलेगा, -1/2। -1/2 यहां आता है क्या, यस। यहां से क्या निकलेगा, +1/2। +1/2 यहां आता है क्या, नहीं। तो दो रूट निकले बच्चों यहां पे, एक निकला -1/2 और एक निकला +1/2। अब इधर देखो, ये क्या, ये किसका लाइफ था, -1 से पहले का। ये किसका था, -1 और 0 के बीच का। ये किसका था, 0 और 1 के बीच का। और ये किसका था, 1 से बड़े का। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहा हूं ना। -1 के अबाउट, -1 से पहले, -1 से पहले ये क्या देगा, अगर मैं यहां पे -1 डाल दूं तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। क्या मिलेगा, -3। और यहां पे क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, +1। तो -1 के अबाउट भी साइन चेंज है ना, इधर अलग, इधर डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग। तो -1 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, सिमिलरली 0, 0 के इधर क्या मिलेगा, -1, इधर क्या मिलेगा, +1। तो 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। सिमिलरली 1, 1 के इधर क्या मिलेगा, -1, इधर क्या मिलेगा, +3। तो 1 भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे 5 जगह पे मेरा आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बात समझ में आई। डिफरेंशिएशन तो चेक किए ही किए बीच में, साथ साथ जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है उसके अबाउट भी साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक किया डिफरेंशिएशन का। ओके, तो हो रहा था तो वो भी पॉइंट इंक्लूड हो गए। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो और देख सकते हो कि कर्व ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा मिनिमम है कि मैक्सिमम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अगला जो सवाल करने वाले हैं वो ना अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा वाले क्वेश्चन पिछले, इस साल तो नहीं पूछा है, लेकिन पिछले बीते वर्ष में 2-3 बार मेंस में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से करिए, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं बनेगा तो देखिएगा। तो करता हूं मैं, आप यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, P of x be a real polynomial with least degree having local maximum। तो P of x पॉलिनोमियल है जिसका लोकल मैक्सिमम है, मतलब P dash of x at x equals to 1 and x equals to 3 क्या है, 0 है। मतलब P dash of x के दो रूट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो P dash of x के एक्सप्रेशन को ऐसे मान सकता हूं ना, k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये P dash of x हो सकता है। ठीक, तो P dash of x k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, P dash of x क्या लिख सकता हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3k लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, कोई इश्यू थोड़ी ना। और अब मैं यहां से P of x लिख सकता हूं, कैसे, इंटीग्रेट करके। तो कितना होगा, के एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4kx स्क्वायर बाई 2 प्लस 3kx प्लस c। अब यहां पे अननोन कितने, दो अननोन है बच्चों, एक k और एक c। क्या मेरे पास दो इक्वेशन है, यस दो इक्वेशन भी है। P of 1 6 है और P of 3 0, P of 3 2 है। तो P of 1 तो k बाई 3 माइनस 4k बाई 2 प्लस 3k प्लस c। P of 1 कितना दिया है, 6।
ये कितना हो गया 2, तो k/3 प्लस 3k, हाँ k/3 प्लस ये तो k हो जाएगा k प्लस 3, तो 18 इज इक्वल टू k प्लस 3k प्लस 3c, 18 इज इक्वल टू 4k प्लस 3c, इक्वेशन 1 बोल दी अपन ने। ठीक, अब अगला दूसरा क्या है, p ऑफ 3 2 है, तो p ऑफ 3, तो k इंटू 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 4k इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3k इंटू 3 प्लस सी। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो p ऑफ 3 क्या हो गया 9k, ये कितना होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 18k प्लस 9k प्लस सी। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया p ऑफ 3, p ऑफ 3 कितना है बच्चों 2, p ऑफ 3 कितना है 2, ठीक है। तो c निकल गया मेरे पास 2, c2 निकल गया, यहां से निकाल देता हूं, तो 18 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 2 6, तो k कितना निकल जाएगा 3, k कितना निकल जाएगा 3। तो ये है बच्चों मेरे पास p डैश का एक्सप्रेशन है ना, जिसमें k मेरा क्या है 3, तो p डैश ऑफ x कितना था बच्चों k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब p डैश ऑफ 0, तो k इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 3 इंटू प्लस 3, तो 3 3 का कितना 9, तो p डैश ऑफ 0 कितना निकल गया 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर p डैश ऑफ 0। ओके, चलिए तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है क्या, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे अपन यहीं तक रखते हैं, 2011 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। तो अब ज्यादा नहीं बचे, अब जो भी बच्चे हैं थोड़े नॉर्मल आपको आसान लगेंगे, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बाय।